Hello, Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great and welcome back again to this awesome, super duper practice session of Unstoppable Academy. आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रैक्टिस सेशन में। आज हम इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, अगेन इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं, किसी ने सोची भी ना होगी। ओके, तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार क्लास को। उसके पहले छोटा सा अपडेट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं। एक सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश की, इस सीरीज को आप फॉलो करिए। सेकंड, हमने एक चैलेंज रखा 10 डेज का, जिसके अंदर हम वर्ब को सीखने वाले हैं, वर्ब की फॉर्म्स को कैसे बताते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी वीडियो में आप क्लिक करोगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे क्लिक करोगे तो कुछ लिंक्स मिल जाएंगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करने का, तो आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप बुक्स ले सके और चैटिंग कर सके और अपने डाउट्स क्लियर कर सके। इट वॉज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई कवर्ड इट। बाय द वे, नाउ लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड, राइट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने क्या देखा? टू बी और टू हैव के बारे में देखा। मैंने क्या कहा था कि आपको इसको याद करना है। याद कैसे करना है? जैसे अगर मैं बोलूं इज एम आर है, वाज वर था, विल बी होगा, हैव हैज पास है, हैड पास था, विल हैव पास होगा। फिर इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, है इज एम आर, था वाज वर, होगा विल बी, पास है हैव हैज, पास था हैड, पास होगा विल हैव। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? अगर कंफ्यूजन है, ओहो सुनो सुनो भैया, अगर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा भी है, जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, स्टॉप हियर, राइट हियर, जाओ रिवाइज करो। क्या बोला? जाओ रिवाइज करो। और अगर नहीं है तो स्टार्ट करते हैं, आगे मूव करते हैं। ये पक्का याद ही होना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ अ कंपल्सरी थिंग, इट इज अ मस्ट एंड यू हैव टू लर्न इट एट एनी हाउ। ओके, दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ ऑनलाइन क्लासेज। आप आराम से वीडियो को पॉज करके जाकर सिंपली रिवाइज कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं। फिर हमने ये देखा था टू बी एंड टू हैव का यूज। ऑफ कोर्स, तो जितने भी सब्जेक्ट्स थे आई शीट अव्वल, उनके साथ हमने टू बी के इज एम आर वाज और विल बी का यूज किया, और टू हैव की हैव हैज हैड और विल हैव का यूज किया। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के पास भेजो, सिंगुलर को सिंगुलर के पास भेजो, प्लूरल को प्लूरल के पास भेजो, और एक बात ध्यान रखो कि आई की प्रेजेंट में चलती है। दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि आई होप आपको पता है, नहीं पता पिछली वीडियो जाकर देखिए। आगे मूव करते हैं। देन आपको ये मैंने होमवर्क दिया था, मैंने कहा था ये आपसे बनना ही चाहिए, और मैंने इसे व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए भी कहा था। अगर आपसे बन रहा है, रिकॉर्ड द वीडियो एंड सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप। क्लियर है ना? कैसे? मैं हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। मैं हूं, आई एम, वह है, ही इज, वह लड़की है, शी इज, क्या है, इट इज, अव्वल है, अव्वल इज, अव्वल था, अव्वल वाज, अव्वल होगा, अव्वल विल बी, अव्वल के पास है, अव्वल हैज, अव्वल के पास था, अव्वल हैड, अव्वल के पास होगा, अव्वल विल हैव। दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कंफ्यूजन पिछली वीडियो जाकर देखिए और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज हम सिंपली प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना? देन टू हैव का मैंने दिया था, आई हैव मेरे पास है, आई, ही हैज उसके पास है, ही हैड उसके पास था, ही विल हैव उसके पास होगा। कुछ इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग, इन दोनों का विच मींस टू बी की सारे के सारे जितने भी हैं प्रेजेंट पास फ्यूचर, एंड टू हैव का प्रेजेंट पास फ्यूचर, इनको बोलकर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सिंपली व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है ना? व्हाट्सएप को कैसे ज्वाइन करना है मैंने सिंपली बता दिया, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब हम सिंपली यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप यू गाइज आर रेडी। जस्ट 5 नॉट 10 मिनट्स की एटलीस्ट प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, दैट इज इट, जिसके अंदर हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन बस आपके क्लास में आते ही रहेंगे। सबसे पहले टू बी की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर मैं बोला मैं हूं, मैंने बोला मैं हूं, तो आपने क्या बोला? आई एम, आई एम, ठीक है ना? अगर कोई भी सेंटेंस दूं ना, मैंने आपको डी टेक्निक के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? डी टेक्निक के बारे में। मैंने बोला मैं हूं, भाई ये तो बहुत छोटा सेंटेंस है, और इस बहुत छोटे सेंटेंस से चाहे बहुत बड़ा सेंटेंस आ जाए, ओके, इसमें आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है, पीछे जाना है, वापस आ जाना है। अगर इस सेंटेंस में देखोगे तो आपने स्टार्ट किया, पीछे गए, वापस आ गए। मैं के लिए आई लगा दिया, पीछे आपको हूं लगा मिला तो हूं के लिए एम लगा दिया। बस इतना सा ध्यान रखना, दैट इज इट, ठीक है ना? भाई देखिए, ये क्लास नहीं है जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपका प्रैक्टिस सेशन है जहां से मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। तो अगर मैं बोला मैं हूं, अगर मैं बोला मैं हूं, तो आपने बोल दिया आई एम। मैंने बोला तुम हो, मैंने बोला तुम हो, तो आप बोल दोगे यू, तुम मतलब यू, हो मतलब आर। अब तुम के साथ आर क्यों लगा मैंने बता दिया, सिंगुलर सिंगुलर के पास जाएगा, प्लूरल प्लूरल के पास जाएगा। जब भी मैं है बोलता हूं, क्या बोलता हूं? है बोलता हूं, मतलब इज एम आर में से कोई भी लग सकता है। जैसे ही मैंने था बोला, वाज वर में से कोई लगेगा, और जैसे मैंने होगा बोला, विल बी में से विल बी लग जाएगा। ओके, मैंने बोला पास है, हैव हैज में से कोई लगेगा, मैंने बोला पास था, हैड में लगेगा, मैंने बोला पास होगा, विल हैव लगेगा। सर हैव हैज में कैसे लगेगा, क्या लगेगा, कैसे पता करें?
इज एम आर में क्या लगेगा, कैसे पता करें, वाज वर में कैसे पता करें, पिछली क्लास में बताया, बहुत ही आसान है। शॉर्ट फॉर्म में बताओ तो सिंगुलर सिंगुलर के पास जाएगा, प्लूरल प्लूरल के पास जाएगा, आएगी प्रेजेंट में। चल, इन तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो मैंने बोला मैं हूं, आई एम, तुम हो, यू आर। मैंने बोला तुम थे, तुम थे, आप बोल दोगे यू वर, यू वर। तुम होगे, यू विल बी। मैंने बोला वे होंगे, वे होंगे, दे, कम ऑन, दे मीन्स हो गया वे होंगे, दे विल बी। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, जितना अभी तक पढ़ाया सब कुछ क्लियर होगा, तभी आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। अगेन मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला सोनू और मोनू थे, सोनू और मोनू थे, तो सोनू और मोनू के लिए आपने सोनू एंड मोनू लिखा। अच्छा, इसका शॉर्ट कर देता हूं तो समझ लेना, सोनू एंड मोनू लिखा है। सोनू एंड मोनू थे, था आ गया, वाज वर में से कोई लगेगा, प्लूरल है इसीलिए वर लगेगा। सोनू और मोनू थे, सोनू एंड मोनू वर। अच्छा सुनो, जब मैं बोल रहा ना तो मेरे साथ आपको आंसर देना है। अगर आप बस बैठ कर देख रहे हैं कि सर क्या अच्छे से बोल रहे हो, मुझे सुनने में बहुत मजा आ रहा है और लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझसे शायद बनता है, लगता तो हमें बहुत कुछ है। मुझे लगता है सपनों में कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, लेकिन जब उड़ने की बारी आती तो फिर बहुत ही गंदा सा एग्जांपल था, उड़ने की ट्राई भी मत करना, हवा में लग जाएगी। ओके, बट द थिंग इज दैट जो हमें लगता है वो होता नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ओके, सोनू और मोनू थे, सोनू एंड मोनू वर। नेक्स्ट, वह थी, वह थी, कोई लड़की थी, कोई लड़की थी, वह थी, आप बोलोगे शी विल, सॉरी शी वर, शी कम ऑन, शी वाज। क्या बोला, वह थी, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगी, वह थी, शी वाज। मैं बोलूं वह था, कोई लड़का था, तो आप बोलोगे ही वाज, ही वाज, वह था। वह है, वह है, तो आप बोल दोगे ही इज। लड़की के लिए, लड़की के लिए आप बोल दोगे क्या, लड़की के लिए आप बोल दोगे ही इज। आई होप द फॉन्ट साइज नॉट दैट स्मॉल। ओके, लड़की के लिए आप बोल दोगे शी इज। नेक्स्ट सेंटेंस मैं बोलूंगा कि हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे कामयाब। तो मैंने बोला हम होंगे, हम के लिए भी लगा दिया, होंगे के लिए क्या लगेगा, कुछ या कहीं होने के लिए विल बी का यूज होता है, यहाँ पर हो जाएगा विल बी। अच्छे से ध्यान रखना, टू बी का यूज होता है कुछ या कहीं होने के लिए, टू बी का यूज होता है कुछ या कहीं होने के लिए। लेट मी राइट इट डाउन। टू बी का मतलब होता है होना, टू बी का मतलब होता है होना। होना मतलब क्या, क्या कहीं होना। कुछ मतलब कैसे, जैसे मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़की हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, पूछो कहीं। मैं घर पे हूं, मैं बाहर हूं, मैं अंदर हूं, और मैं स्कूल में हूं, मैं मैदान में हूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे हूं, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं। हैव का यूज पास होने के लिए होता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास माँ है, मेरे पास रुपया है, मेरे पास ये है वो है, बड़े बात। ठीक है ना, आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी, तो हमारे हम होंगे, वी विल बी। आगे मूव करते हैं, थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं। अभी डन नहीं हुआ सर, इतनी प्रैक्टिस करेंगे किसी ने सोची भी ना हो, मैंने बताया था ना। आ जाओ, मैंने बोला मैं हूं, आप बोल दोगे आई एम। मैंने बोला मैं होऊंगा, आप क्या बोल दोगे, आई विल बी। मैंने बोला वे होंगे, एक से ज्यादा लोग, अगेन रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं, ताकि आपका ये मत सोचना कि सर दोबारा वही वही पूछ रहे हो, आपके माइंड को दोबारा इधर उधर भटकने की आदत होनी चाहिए। मैंने बोला वे होंगे, वे होंगे, तो आपने बोल दिया दे विल बी। मैंने बोला वे थे, वे थे, तो आपने बोला दे, था के लिए वाजवर में से कोई लगेगा तो दे के साथ वर लगेगा, दे वर, दे वर, वे थे। वे हैं, आपने बोल दिया दे आर, दे आर, वे हैं। मैंने बोला अव्वल, अव्वल है, आपने बोला अव्वल है। अच्छा, अव्वल तो अव्वल लिख दिया, है के साथ इज एम आर है, तो अब अव्वल के साथ क्या लगेगा, आर प्लूरल के साथ, इस सिंगुलर के साथ इज लग गया, और एम आई के साथ। अव्वल है, अव्वल इज, अव्वल होगा, अव्वल होगा, अव्वल विल बी। सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला अव्वल था, अव्वल वाज, अव्वल वाज। मैंने बोला कि मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर है, तो माई सिस्टर इज। अब देखो, मेरी सिस्टर को आप माई सिस्टर बोल दोगे, है को इज बोल दोगे, क्योंकि मेरी सिस्टर एक है ना। मैंने बताया था अव्वल की जगह किसी का भी नाम आ सकता है, क्या बोला, अव्वल की जगह किसी भी एक व्यक्ति का नाम आ सकता है, और सोनू और मोनू की जगह किसी भी एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम आ सकता है। तो मेरी बहन है माई सिस्टर। मैंने बोला तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई एक ही है, तो योर योर ब्रदर इज। तुम्हारा भाई था, योर ब्रदर वाज। क्लियर है ना। यहाँ पर ध्यान देना, यू की बात नहीं कर रहा, यू प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर जब मैं कहता हूँ योर ब्रदर मतलब तुम्हारा भाई, तो तुम्हारे एक भाई की बात हो रही है, इसीलिए वो सिंगुलर। ओके, आगे चल के इनके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा, सो डू नॉट वरी। मैंने बोला कुत्ते थे, कुत्ते थे, तो आप बोल दोगे डॉग्स, थे के लिए वर, डॉग्स वर। मैंने बोला कुत्ता है, एक कुत्ता है, तो आप बोलोगे अ डॉग इज। मैंने बोला एक कुत्ता था, तो आप बोल दो अ डॉग वाज। क्लियर हो गया। मैं बोल दिया
कुत्ते होंगे तो आपने बोल दिया डॉग्स विल। इज देयर एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर। बार बार प्रैक्टिस करिए, दिस इज कंपल्सरी। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जस्ट यू कैन जस्ट काउंट ऑन मी राइट हियर। जितने भी मैंने ये रूल्स बताया है ना, ये रूल्स को अगर आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से कमांड कर लोगे, तो कुछ ऐसा समझना कि आप टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई एम सिंसियरली टेलिंग दिस थिंग। आप ऐसा सोचना कि टेंस के लिए कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक दिन में मैं टेंस कवर करूंगा, और अगर आपसे ये रूल बन रहे हैं तो टेंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। सर ये रूल से टेंस का क्या कनेक्शन, टेंस में आकर देखेंगे। ठीक है जी, ओके। तो आप सिर्फ टू बी और टू हैव नहीं सीख रहे, आप पूरी पूरी इंग्लिश का बेस सीख रहे हो। रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि सारा का सारा टेंस इसी से बना है। ओके, आगे मूव करते हैं। अब टू हैव की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बोला मेरे पास है तो आप बोलोगे आई हैव। मैंने बोला मेरे पास था के लिए हैड लगेगा, आई हैड। मेरे पास होगा, आई विल, आई विल हैव। ओके, मैंने बोला उसके पास है, कोई लड़का है ना, कोई लड़का है उसके पास है, तो आप बोल दोगे ही हैज। हैज उसके पास है, ही के साथ हैज लगा, सिंगुलर सिंगुलर। मैंने बोला उसके पास होगा, उसके पास होगा, आपने बोल दिया ही विल हैव। मैंने बोला उनके पास होगा। उनके मतलब एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग के लिए क्या यूज करते हो, दे का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, दे का यूज करते हो। दे मतलब वे, तो उनके लिए दे विल हैव। अच्छे से ध्यान देना, जब मैं बोलता हूं उसके लिए, उसका मतलब कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकता है। तो अगर 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मैं किसी एक व्यक्ति की बात करूं, किसी एक लड़के की बात करूं, तो वहां पर ही लगाओगे। किसी एक लड़की की बात करूं तो वहां पर शी लगाओगे। अगेन आई एम टेलिंग, किसी एक लड़के की बात करूं तो ही लगाओगे, किसी एक लड़की की बात करूं तो शी लगाओगे। जब एक की बात करूं, और जब एक से ज्यादा किसी लड़के की बात करूं या किसी लड़की की बात करूं, डजंट मैटर, वहां पर हमेशा दे लगेगा। है ना, क्या बोला कि जब एक लड़के की बात किया तो ही लगा, एक लड़की की बात किया तो शी लगा, लेकिन एक से ज्यादा, चाहे लड़के की बात करो चाहे लड़की की बात करो, वहां पर हमेशा दे लगेगा। इसको माइंड में अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है जी, पढ़ते हैं। तो अगर आपकी इस सेंटेंस को देखो, मैंने बोला उनके पास होगा, उनके पास मतलब एक से ज्यादा है, उन लोगों की बात हो रही है, मतलब उनकी बात हो रही है, तो वहां पर दे लग गया। दे विल हैव, उनके पास होगा। मैंने बोला उनके पास था, तो आपने बोला दे पास था हैड लगेगा। पास्ता की बात नहीं हो रही, पास था की बात हो रही है। दे हैड, उनके पास है प्लूरल है, दे प्लूरल है, दे के साथ हैव लगेगा। दे हैव, उनके पास है। अच्छा, उनके पास है के बाद तुम्हारे पास है हो, तो मैंने बोलूंगा तुम्हारे पास है मतलब यू हैव। अच्छा, मेरे पास है, आई हैव। अच्छा, मेरी बहन के पास है, माई सिस्टर। पास है, हैव हैज में कुछ लगेगा, लेकिन मेरी बहन तो सिंगुलर है इसलिए हैज लग जाए, माई सिस्टर हैज। ओके, मेरी बहन के पास था, माई सिस्टर हैड, माई सिस्टर हैड। बॉटल में है, बॉटल में है, बॉटल हैज। या मेरी बोतल में है, माई बॉटल है। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात हुई, माई बॉटल हैज, और बोतलों में है तो बॉटल्स हैज है बोल दोगे। चलो और बात करते हैं, और बात करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि नेक्स्ट सेंटेंस लाइक मेरी दादी माँ के पास है, वो था वट एवर। माई ग्रैंड मदर है, था के लिए आप हैड लगाओगे, तो आप बोल दोगे माई ग्रैंड मदर हैड। मेरी दादी माँ के पास था, माई ग्रैंड मदर। तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। ओके, मैंने बोला हमारे पास है, तो आप क्या बोलोगे, वी हैव। हमारे पास था, वी हैड। हमारे पास होगा, वी विल हैव, वी विल हैव। हमेशा प्रॉब्लम से एक लाइन से नहीं आती कि क्रम बाय क्रम आएंगी, कि ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेना है कि कोई भी सेंटेंस दे दूं, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, इट डजंट मैटर, आपसे आंसर देना आना चाहिए। क्या बोला, आंसर देना आना चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर अभी भी आपके माइंड में अगर डाउट है, सर ये कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कोर्स भी कंप्लीट होगा और तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपकी समझ में नहीं आए। क्लियर है ना। तो अगर कोई भी डाउट, थोड़ा सा डाउट, सर समझ में नहीं आया, क्या मुझे दोबारा क्लास मिल सकती है, क्या आप दोबारा समझा सकते हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क इवन वंस। क्लियर, डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, सर समझ में नहीं है बताइए। तो इट इज एन ऑफलाइन क्लास, सॉरी ऑनलाइन क्लास, जहां मैं आपसे डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा, दैट्स अनफॉर्चुनेटली नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। बट अपनी तरफ से फिर भी मैं 100% दूंगा कि आपको प्रैक्टिस क्लासेस दूं, आपको क्लासेस दूं, लर्निंग क्लासेस दूं, एंड जो कुछ भी हो सकता है मैं दूं। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला माउस है, तो आप बोल दोगे द माउस इज। मैंने बोला माउस था, एक ही बात हो रही, तो आप बोल दोगे द माउस, MOUSE, माउस वाज। मैंने बोल दिया माउस होगा, तो आप बोल दोगे द माउस विल बी। क्लियर है ना, ऐसे आप मूव कर सकते हो। मैंने बोला अगेन यह है, आपने, मैंने बोला यह है। बाय द वे यहाँ पर हम तो टू हैव की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने बोला इसके पास है, तो आप बोल दोगे इट हैज।
मैंने बोला इसके पास होगा, आप बोल दोगे इट विल हैव। मैंने बोला इसके पास था, इट हैड, पास था, हैड का यूज करोगे, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन हो तो। एक्चुअली आई हैव अ स्नीज, द प्रॉब्लम, स्टिल लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। ओके, नेक्स्ट वन, मेरी दो आंखें हैं। बाय द वे बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। मेरे पास है तो आप बोल दोगे आई हैव, मेरे पास है आई हैव। उनके पास था, उनके पास था, उनके के लिए दे का यूज कर दिया, पास था के लिए हैड का यूज करोगे, दे हैड। सोनू और मोनू के पास होगा तो सोनू एंड मोनू लगा दिया, होगा के लिए क्या लगाओगे, विल हैव लगाओगे, तो एंड मोनू विल हैव। ओके, उसके पास, किसी लड़के की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, उसके पास है तो आप क्या लगाओगे, ही हैज। अगर लड़की की बात करूं तो आप बोल दोगे शी हैज। उसके पास था, ही हैड लड़के के लिए, शी हैड लड़की के लिए, ओके। और उसके पास होगा, ही विल हैव लड़के के लिए, एंड शी विल हैव लड़की के लिए। इस तरीके से आप आगे मूव करोगे और आगे बढ़ते। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? अभी तो हमने क्या किया, टू हैव और टू बी की प्रैक्टिस किया। मैंने कहा अगेन इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपके माइंड में हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। एंड ध्यान रखना, इंग्लिश में लर्निंग का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपसे कितना बनता है, कितना यूज करना जानते हो, दैट्स द थिंग व्हिच मेक्स अ डिफरेंस। नथिंग एल्स मेक्स एनी डिफरेंस। इज दैट क्लियर टू यू? आपके माइंड में क्लियरली क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए कि सर जितना मुझसे बनता है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रैक्टिस कितनी करता हूं और कितना यूज कर पाता हूं बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस। दैट्स द ओनली थिंग व्हिच दैट क्लियर। इसीलिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ही न रह जाए। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम टू बी और टू हैव को मिलाकर दोनों की साथ में प्रैक्टिस करनी। आर यू रेडी? चलिए जी मिला। मैंने बोला उसके पास है, आप बोलो ही हैज, ठीक है ना, उसके पास है, ही हैज। मैंने बोला उसके पास था, आपने बोला ही हैड, आपने बोला ही हैड। मैं बोलूं वह था तो ही वाज। अच्छे से, जब आप कुछ हो, कुछ या कहीं हो तो वहां पर टू बी का, जब आपके पास कुछ है वो टू हैव का। तो वह था सर, ये तो टू बी का है, टू बी का था है, था लग गया तो वह था पास्ट हो जाएगा ही वाज। मैं बोलूं वह है तो आप बोल दोगे ही इज। वह होगा, आप बोल दोगे ही विल बी। अच्छा, ही विल बी वह होगा। मैंने बोला उसके पास होगा, लड़के की ही बात कर रहा हूं, उसके पास होगा, सर पास होगा टू हैव चला गया तो आप बोलोगे ही विल हैव। मैंने बोला उसके पास था, उसके पास था, पास था, अच्छा ही हैड। उसके पास है, ही हैज। क्लियर? मैंने बोला तुम हो, तुम हो, की बात हो रही है। तुम्हारे पास है, टू हैव की बात हो रही है। हम है, टू बी, हमारे पास है, टू हैव। क्लियर? वे हैं, टू बी, उनके पास है, क्लियर है ना। तो मैंने बोला वे हैं तो आप सिंपली बोल दो दे आर। मैंने बोला वे थे, दे वर। मैंने बोला वे होंगे, दे विल बी। नहीं प्रैक्टिस करो कि while speaking it just come occurs to you automatically, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आने चाहिए। ओके, तो वे हैं, दे आर, वे थे, दे वर, वे होंगे, दे विल बी। मैंने बोला उनके पास है, टू है, पास की बात हो रही है, दे हैव। उनके पास था, दे हैड। उनके पास होगा, दे विल हैव। क्लियर? मैंने बोला मेरा मोबाइल है, माई मोबाइल इज, क्या बोलोगे, माई मोबाइल इज। मैंने बोला मेरा मोबाइल था, माई मोबाइल वाज। ओके, या तो मेरा मोबाइल होगा, माई मोबाइल विल बी, डजंट मैटर, मैं कैसे बोलूं, आपसे आना चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, मैंने बोला हमारे पास होगा, हमारे के लिए हम की बात हो रही तो वी हो गया, हमारे पास होगा, होने के लिए हैव लगेगा। फ्यूचर की बात हो रही है, वी विल हैव। हमारे पास था, वी हैड। हम थे, वी वर। हमारे पास था, वी हैड। हम थे, टू बी का, हमारे पास था, टू हैव का। ओके, वे थे, इसको तो बहुत प्रैक्टिस कर लिया। मैंने बोला अव्वल के छोड़ा, कुछ नाम लेते हैं आप लोगों के, जैसे विजय। ओके, मैंने बोला विजय है तो आप बोल दोगे विजय इज। मैंने बोला विजय के पास है, विजय हैज, हैव का हो जाएगा। मैंने बोला विजय था तो आप क्या बोल दोगे, विजय था, विजय वाज। और विजय के पास था, विजय हैड। ओके, ऐसे ही सपोज नेक्स्ट वन, साक्षी। ओके, मैंने बोला साक्षी है या साक्षी होगी तो आप बोल दोगे साक्षी विल बी। मैंने बोला साक्षी के पास होगा तो आप क्या बोलोगे, साक्षी विल हैव। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप मूव करते चलोगे। मैंने बोला अगेन मेरे ग्लासेज हैं तो आप बोल दिया माई ग्लासेज
आर एक से ज्यादा की बात हो रही है, मेरे ग्लासेस एक से ज्यादा है, मतलब ये वाला लेफ्ट राइट, इसलिए उसे ग्लासेस कहते हैं। माई ग्लासेज आर, मेरे ग्लासेस थे, माई ग्लासेज वर, मेरे ग्लासेज होंगे, माई ग्लासेज विल बी, माई ग्लासेज विल बी। मेरे टीचर के पास होगा तो क्या बोलोगे, माई टीचर विल हैव। अच्छा मेरे टीचर के पास था, माई टीचर हैड, मेरे टीचर के पास है, माई टीचर हैज। इज दैट क्लियर, माई टीचर हैज, इज दैट क्लियर। इस तरीके से आपको जितना हो सके और ज्यादा प्रैक्टिस करनी। आई होप दिस मच ऑफ प्रैक्टिस इज इनफ फॉर टुडे। और ज्यादा प्रैक्टिस करिए, हो सके तो बार बार वीडियो को देखो, ट्राई करिए कि मेरे बोलने से पहले आप बोल दो। ओके आप खुद बैठिए, दैट्स द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली थिंग विच विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मेक यू कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वन थिंग, आराम से बैठिए और खुद से प्रैक्टिस करिए। 10 मिनट्स 20 मिनट्स जितने मिनट्स आपके हो, जितने रूल्स सीखा, आराम से बैठकर खुद से देखो, am I able to translate the sentences, am I able to make the use of all those rules? If it is yes, if the answer is yes, then of course you are on the right path. If the answer is no, keep practicing man, practice से सब कुछ आ जाएगा। okay, all right, so this is the simple thing, and from here, okay, this is the end of the class of this day. okay, अगली क्लास में अगेन हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे, लर्निंग क्लास में मिलेंगे, लर्निंग कर रहे होंगे, और इस तरीके से हम आगे मूव कर रहे होंगे। आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। अगेन अभी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डे 9 की क्लास में जाइए जिसमें हमने लर्निंग की है, सबके बारे में हमने देखा है, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस क्लास को दी एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच अनस्टॉपेबल्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन keep up the good work, keep practicing, keep working hard and be unstoppable. Thank you very much.